देश के करीब 18 करोड़ मुसलमानों से जुड़ी बड़ी खबर है इस वक्त की। एबीपी न्यूज पर 3 तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में फूट पड़ने लगी है। बोर्ड के एक गुट ने मॉडल निकाहनामे में बदलाव के लिए अपनी कमर कस ली है। अभी तक 3 तलाक पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पर्सनल लॉ बोर्ड अपने धार्मिक मामलों में दखल बताता रहा था, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ सदस्य इस निकाहनामे में बदलाव पर अड़ गए हैं। हैदराबाद में आज से शुरू हो रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में मॉडल निकाहनामे में संशोधन को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रस्ताव यह है कि सभी काजियों को बताया जाएगा कि निकाह पढ़ाते वक्त निकाहनामे में ये पॉइंट जरूर शामिल करें कि पति ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग मतलब 3 तलाक एक साथ नहीं देगा। तो निकाहनामे में संशोधन का प्रस्ताव पेश होगा। ये बड़ी खबर आ रही है। देश के 18 करोड़ मुसलमानों को प्रभावित करने वाली एक ऐसी खबर जिसमें जब कोर्ट का दखल हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया कि धार्मिक मामलों में यह हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बदल सकता है मॉडल निकाहनामा। हैदराबाद में आज से शुरू हो रही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में मॉडल निकाहनामे में संशोधन की चर्चा है। लखनऊ ब्यूरो के हमारे संपादक पंकज झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, किस तरह से देखा जाए, जिस वक्त कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप हमारे धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं, और आज खुद ऐसा लग रहा है कि मॉडल निकाहनामे में बदलाव के लिए पहला कदम बढ़ाया जा रहा है। देखिए, आज से हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है और बोर्ड के कुछ सदस्यों की, जिनकी छवि थोड़ी सी लिबरल मानी जाती है, उनकी ये राय है कि जब इस तरह की समस्याएं हैं, मुस्लिम महिलाएं पीड़ित हैं, सरकार भी इस मामले में कानून बना रही है, तो हमारी तरफ से ऐसी पहल होनी चाहिए और जो निकाहनामा है उसमें कुछ इस तरह की बात होनी चाहिए कि ट्रिपल तलाक यानी तलाक उल बिदवत वाली जो प्रथा है वो खत्म की जाए। उसमें ही कोई ऐसी शर्त रखी जाए निकाहनामे में कि कोई भी 3 बार तलाक करके तलाक नहीं ले सकता है। शुक्रिया आपका पंकज इस जानकारी के लिए। तो पंकज, एक बड़ी जानकारी देते हुए कि इस प्रपोजल पर बातचीत हो सकती है कि ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग जो है ये ना हो, काजी ऐसा सुनिश्चित करें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी साहब भी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल फारूकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या औपचारिक तौर पर मन बना लिया गया है कि इस तरह का प्रस्ताव पेश होगा, या ये पीछे की खबर है कि ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? देखिए, चर्चा तो क्योंकि ट्रिपल तलाक के सिलसिले में हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और उसके बाद जो अब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो बिल लेकर आई है, इसके ऊपर तो चर्चा जरूर होगा और इसी चर्चा में वो वाली बात भी आएगी, क्योंकि हम तो इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस में हैं। आपको याद दिलाएं हम कि आज से 20 साल पहले हमने निकाहनामा, मॉडल निकाहनामा बनाया था, उसमें बाकायदा इसको डिस्करेज किया था और आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला था। उसके बाद लखनऊ में हमारी मीटिंग हुई, हमने उसमें सोशल बाइकआउट की बात करी कि जो एक साथ बिला वजह 3 तलाक देते हैं और उसको खत्म किया जाए, उसका सोशल बाइकआउट किया जाए। उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना एक एफिडेविट फाइल किया कि हम ऑलरेडी इसमें कर रहे हैं। तो हमारा काम कंटिन्यूअसली है और हम ये चाहेंगे कि तलाक का ही इस्तेमाल बहुत कम हो और 3 तलाक तो बिल्कुल ही ना हो। तो एक बात बताइए फारूकी साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए? नहीं, देर आए दुरुस्त आए नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि अगर 20 साल पहले की अगर आप बात देखें तो वो देर नहीं है। हमारे यहाँ तो ये प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है और हमारी एक कमेटी है, पर उस प्रोसेस का कोई फायदा नहीं हो रहा था ना कमाल फारूकी साहब, इसीलिए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जब सरकार ने सुनवाई की फारूकी साहब, आप लोगों ने कहा कि देखिए धार्मिक मामला है, हस्तक्षेप ना करिए। अब आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा ना कि इससे बेहतर कि कोई थर्ड पार्टी हस्तक्षेप करे, हम ही सुधारों की तरफ बढ़ जाए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं गवर्नमेंट की इंटेंशन पर अभी कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन ये कहना कि हमारा इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, हम आपको ये बतला दें कि आप ही के मीडिया के अंदर हम ये सारी डिटेल्स दे चुके हैं और फिर दोबारा देंगे कि इसी वजह से हमारे यहाँ इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स अमंग द मुस्लिम्स इज द लीस्ट। सारी जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन सबसे कम हमारे यहाँ इंसिडेंस ऑफ डिवोर्स है और ट्रिपल डिवोर्स तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जहाँ है वो इंतहाई अनएजुकेटेड मासेस के अंदर है, लेकिन हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल खत्म होना चाहिए क्योंकि इससे औरत का नुकसान हो रहा है। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, परसेंटेज जो होता है तलाक का, जिसकी आपने बात की, मैं फिर आपके पास आऊंगी। आपने जो कहा कि परसेंटेज सबसे ज्यादा कम है, पर यह बात भी सही है कि अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला होता कम्युनिटी के अंदर, समुदाय के अंदर, तो ये मामला कोर्ट की चौखट तक जाता ही नहीं। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या देर आए दुरुस्त आए, देश उसको ऐसे देखे। आप मेरे साथ बने रहिए सर। ये पूरा मामला दरअसल है क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, 18 करोड़ मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाली खबर है। अगर ऐसा होता है तो ये एक वेलकम स्टेप होगा, लेकिन मॉडल निकाहनामे में क्या बदलाव होगा, पूरी प्रक्रिया क्या है, इसे जानने के लिए सीधे आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं आमांद्रा के पास।
बिल्कुल नेहा, देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद अहम हो सकता है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज हैदराबाद में बैठक है और वहां पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। मॉडल जो तलाक जो निकाहनामा है, अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था, इसे गैर कानूनी करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ट्रिपल तलाक को कुरान के मूल सिद्धांत के खिलाफ बताया था। केंद्र सरकार को ट्रिपल तलाक रोकने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया गया था। 6 महीने के भीतर इसको लेकर कानून बनाने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश भी दिया गया था। लोकसभा में पास हो चुका है ट्रिपल तलाक का बिल, लोकसभा में ये पास हो चुका है जहां बीजेपी एनडीए बहुमत में है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के विरोध के चलते राज्यसभा में अब तक पास नहीं हुआ है बिल। राज्यसभा में ये बिल लटका हुआ है। अब सवाल यह है कि कब खत्म होगा ट्रिपल तलाक। पीएम ने बिल को मुस्लिम महिलाओं के हक में बताते हुए पास कराने की अपील की। जब इस बजट सत्र की शुरुआत हुई तो तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बिल को मुस्लिम महिलाओं के हक में पास कराया जाए। विरोधी दलों से उन्होंने यही अपील की क्योंकि अब भी राज्यसभा में यह बिल लटका हुआ है। लोकसभा से पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम बैठक भी होने जा रही है। देश में मुसलमानों की संख्या करीब 17 करोड़ 22 लाख है। मुसलमानों की आबादी देश में 17 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। 14 करोड़ 50 लाख सुन्नी मुसलमान, लगभग 85%, यानी जो 85% मुसलमान आबादी है वो सुन्नी मुसलमानों की है। 15% शिया मुसलमान, करीब 2 करोड़ 58 लाख 15% मुसलमानों की आबादी शिया है और 85% सुन्नी मुसलमान भारत में रहते हैं। और मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से प्रताड़ित हैं और आज का दिन बेहद अहम हो सकता है मुस्लिम महिलाओं के लिए। नेहा, आंद्रा ने आपको बताया कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी बात कहने के बाद से सरकार ने इसमें प्रोएक्टिव होकर कदम उठाया। हम आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम महिलाओं के हित में बदलाव को तैयार हुआ है तो इसके पीछे एक ही कारण है, 3 तलाक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा रुख। 3 तलाक, अगर आपको लगता है कि 3 तलाक के विषय पर आप जिस प्रकार का कानून चाहते हैं, किसने रोका था आपको? 30 साल पहले मामला आपके हाथ में आया था, आपको जैसा चाहिए बनाना था, करना तो था, लेकिन आपकी राजनीति, आप ही के एक मंत्री का भाषण था हाउस में, 3 तलाक क्यों जाना चाहिए। लेकिन जब चारों तरफ से आवाज उठी, राजनीति आई, वोट बैंक खतरे में पड़ गया और अचानक से उस मंत्री को भी जाना पड़ा और उस मिशन को भी जाना पड़ा। और इसलिए और जो कारण दिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के हर क्रिमिनल कानून के अंदर जहां सजा है, जो लॉजिक दे रहे हैं लागू हो सकता है कि भाई उसने किसी की हत्या की, घर का इकलौता बेटा है, 30 साल की उम्र है, बूढ़े माँ बाप है, अब उसको जेल जाने का कानून क्यों बनाया? बूढ़े माँ बाप क्या खाएंगे? हिंदू 2 शादी करें, वो जेल चला जाए, उसके लिए सजा हो, तब आपको विचार नहीं आया कि उसके परिवार के लोग क्या खाएंगे? है सजा। और इसलिए मैं नहीं मानता हूं कोई भी इसको अध्ययन करेगा तो उसको आश्चर्य होगा कि आप किस बात की बात कर रहे हो। और हम आपको बता दें, हैदराबाद में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हो रही है उसमें मॉडल निकाहनामे में बदलाव के लिए चर्चा में अहम बातें हो सकती हैं। इस वक्त मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 तलाक को लेकर जो कड़ा रुख रहा, उसी के चलते आखिरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बदलाव के लिए सोच रहा है, तैयार हुआ है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से ट्रिपल तलाक को गलत मानते आ रहा है और उसकी रोकथाम के लिए कोशिशें भी अपने तौर पर करता रहा है। और ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जनरल अधिवेशन हुआ है, जनरल सेशन चला है, तो उसमें इस बात पर गौर किया गया है कि अगर ट्रिपल तलाक हमारी सोसाइटी में कहीं भी हो रहा है तो वो गलत है और उसकी रोकथाम के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आप हर बार बोलते आए हैं ना मुफ्ती साहब, बात ये है कि अब अगर आप बदलाव के लिए तैयार हुए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है ना, कानून की तलवार लटक रही है ना, इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि खुद ही सुधर जाए। इस्लामी कानून में बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, अभी कोई बदलाव करने जा रहे हैं। जो चीज जो सही मानते हैं वो सही है, जो गलत है वो गलत है।
उसे तो ट्रिपल तलाक को लेकर के जो स्टैंड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पहले था वही आज है और वही हमेशा रहेगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।